हेलो गाइस, आप लोग का फिर से वेलकम करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टारगेट हाई इंग्लिश लर्निंग। आज मैं आप लोग को यूज टू के इंट्रोगेटिव एंड WH क्वेश्चंस के साथ कैसे उसका यूज किया जाता है और कैसे बोला जाता है आज मैं बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूज टू का अफर्मेटिव और नेगेटिव में कैसे यूज करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इंट्रोगेटिव एंड उसके WH के क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। तो चलिए ध्यान से देखिए वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सारे डाउट्स क्लियर करने की। और वीडियो कैसा लगा है उसको भी फीडबैक दीजिए, और जो भी मैं बताऊंगा उसके दो एग्जाम्पल अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो आपके लिए भी बहुत सूटेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यूज टू का यूज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव और WH के साथ। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, हम पढ़ तो यूज टू को यूज रहे हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं सेंटेंस तो ये यूज टू हो जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए कि सर ने यहाँ पे यूज टू लिखा है और इसमें स्ट्रक्चर में यूज टू बता रहे हैं, क्योंकि ये यूज टू वही कल पुरानी वीडियो का यूज टू है, बट हम जब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे तो ये यूज टू हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहचान क्या है? पहचान जैसे कि हमने यूज टू में पढ़ा था कि जब हम कोई भी कार्य पहले करते थे उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते थे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। कोई भी काम आप पहले करते रहे हो और कोई आपसे प्रश्न पूछे या आप किसी से प्रश्न पूछे कि क्या तुम ऐसा करते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फ्रेंड से पूछेंगे कि क्या तुम इंग्लिश कोचिंग जाया करते थे, क्या तुम स्मोकिंग किया करते थे, क्या तुम ड्रिंक किया करते थे, क्या तुम कक्षा में लेट जाया करते थे, तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न पूछते हैं तब हम यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहचान आपको समझ में आ गया। पहचान में जैसे मैंने लिखा पास्ट में किए गए कार्यों को पूछने के लिए या हैबिट पूछने के लिए, आदत पूछने के लिए, जैसे क्या तुम शराब पीने के आदी थे, क्या तुम बहुत बोलते थे, क्या तुम्हें बात करने की आदत थी, क्या तुम्हें नींद में चलने की आदत थी। ऐसे सेंटेंसेस पूछने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? सबसे पहले मैंने कल बताया था कि जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, और आपको ये भी पता कि जब हम किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं और सब्जेक्ट बाद में आता है। इसी तरह हमने यहाँ पे डिड को क्या किया है? पहले रखा है। हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो डिड से पूछेंगे। डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हमारा यूज टू। क्या आएगा बेटा? यूज टू। अब यूज टू में ध्यान देना कि आपको यूज टू नहीं लगाना है, यूज टू लगाना है। डी हट जाएगा, यूज टू आएगा। मेन वर्ब की फॉर्म उसी तरह रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और ऑब्जेक्ट भी उसी तरह रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। जब आप लिखेंगे, जब आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तब आपको क्वेश्चन लगाना है। जब आप बोलेंगे तो आपका जो टोन है वो क्वेश्चन पूछने वाला टोन होना चाहिए। जैसे क्या तुम शराब पीते थे, क्या तुम ऐसा करते थे, तो ऐसा एक टोन आपका क्वेश्चन वाला बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया का स्ट्रक्चर। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के। जैसे पहले लिखा हुआ है क्या तुम भोपाल जाते थे, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पहले की चीजें पूछ रहे हैं। कोई दो मित्र हैं, सपोज करिए एक मित्र दूसरे से पूछ रहा है क्या तुम भोपाल जाया करते थे, मतलब पहले क्या ऐसा किया करते थे। तो सिंपल से क्या हो जाएगा? पहले डिड लगा दीजिए, क्योंकि आप अब कैसे पहचानेंगे कि आपको यूज टू का यूज करना है? क्योंकि आप एक मन में कंडीशन सोचिए कि आप क्या पूछ रहे हैं उससे, आप ये पूछ रहे हैं क्या तुम पहले ऐसा किया करते थे। ठीक है, किया करते थे तो क्या हो जाएगा? डिड यू। अब क्या करना है? डिड यू के बाद क्या लगाना है? यूज टू। तो क्या हो जाएगा बेटा? डिड यू यूज टू, इतना लगा दिया। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? जाना। तो डिड यू यूज टू गो, कहां जाना? टू भोपाल। और सबसे इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन मार्क।
दो चीजें यहाँ ध्यान देने लायक हैं। एक जो टू है ये तो यूज टू वाला टू हो गया, लेकिन जो ये दूसरा टू है ये क्या है? तो ये बता दूं मैं, ये प्रीपोजिशन है। जब आप किसी डायरेक्शन में जाते हैं तो उस डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आप टू यूज करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप टू प्रीपोजिशन है यहाँ पे, तो ये प्रीपोजिशन। और दूसरी चीज ये है, कोई भी सिटी या कोई भी बड़ी कंट्री है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। तो पहला सेंटेंस क्या बन गया आपका? क्या तुम भोपाल जाते थे या जाया करते थे? डिड यू यूज टू गो टू भोपाल? क्या तुम सीएमए स्कूल में पढ़ते थे? तो क्या हो जाएगा? डिड यू यूज टू स्कूल में पढ़ते थे। क्या है इसमें वर्ब? क्या पढ़ना, तो स्टडी। कहां? सीएमए स्कूल में, इन सीएमए स्कूल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्या राजेश शराब पीने का आदी था? देखिए मैंने पहले बताया कि हैबिट पूछने के लिए तो आप क्या पूछ रहे हैं? हैबिट पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? डिड राजेश यूज टू, शराब पीने क्या बोलते हैं? ड्रिंक और क्वेश्चन मार्क। ड्रिंक का मतलब ये होता है शराब पीना। आपको ड्रिंक अल्कोहल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रिंक का मतलब ये होता है शराब पीना। तो डिड राजेश यूज टू ड्रिंक, क्या राजेश शराब पीता था या क्या राजेश शराब पीने का आदी था? ठीक है। तो ये दोनों चीज एक ही सेंटेंस में आ जाती है। क्या बच्चे शोर मचाया करते थे? तो क्या हो जाएगा? डिड चिल्ड्रन, बहुत से लोग गलती करते हैं चिल्ड्रंस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर होता है वो चाइल्ड होता है। तो डिड चिल्ड्रन यूज टू, शोर मचाना, मेक नॉइज और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से क्या करना है आप लोगों को? सेंटेंस बनाने हैं। अब जो ध्यान देने वाली चीज है, ये तो हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि आप बोलें कैसे। तो आप एक कंडीशन याद कर लें कि जब आपको किसी ऐसी चीज पूछना है जो पहले की जाती थी या किसी की आदत पूछना है, तो डिड पहले लगाना है और फिर सब्जेक्ट और फिर यूज्ड टू। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और डब्ल्यूएच क्वेश्चन के साथ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने अभी इससे पहले किए कि जिन क्वेश्चन का आंसर आप केवल हाँ और ना में देते हैं तो वो केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे क्या वह पानी पीता था, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? हाँ या ना में। हाँ वह पानी पीता था, या हाँ नहीं वह पानी नहीं पीता। लेकिन जब आप ऐसा क्वेश्चन करें जिसका आंसर हाँ और ना में ना देकर उसका कारण बताएं, जैसे वह क्या पीता था, तुम कहाँ रहते थे। अब सोचिए आप, इसका आंसर क्या आप हाँ या ना में दोगे? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए जिसका कारण बताना पड़े या किसी चीज का कारण पूछना है तो उसके साथ WH क्वेश्चन लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुम भोपाल में रहते थे? अब सोचिए, क्या इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं? क्या आप भोपाल में रहते थे? डेफिनेटली दे सकते हैं। हाँ और ना दोनों में से कोई एक चीज होगी। हाँ मैं भोपाल में रहता था, या नहीं मैं भोपाल में नहीं रहता था। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कुछ कारण पूछे, जैसे तुम कहाँ रहते थे, तुम कहाँ रहते थे, है तो ये पास्ट की चीजों को ही पूछ रहे हो, तुम पहले कहाँ रहते थे। लेकिन इसमें क्या है? कहाँ पूछ रहा है, कहाँ मतलब वेयर। ठीक है। इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, कारण बताएं, उनको हम कहते हैं WH क्वेश्चन के साथ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि WH क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैंने मेन WH क्वेश्चन लिखे हैं। WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं? W से बनने वाले क्वेश्चन और H से बनने वाले क्वेश्चन दोनों को हम WH क्वेश्चन की फैमिली कहते हैं या WH क्वेश्चन फैमिली कहते हैं। तो देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेन W के क्वेश्चन और एक H का क्वेश्चन बनाया। जैसे W से आता है व्हाट मतलब क्या, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई मतलब क्यों, और whom मतलब किसे या किसको, और हाउ मतलब कैसे। ऐसे क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब हम बनाएंगे यूज टू के साथ तो हम उसको कहेंगे WH क्वेश्चन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं WH क्वेश्चन के साथ यूज टू लगाने का। तो सबसे पहले देखिए क्या लगाना है आपको, WH का क्वेश्चन लगाना है। WH क्वेश्चन क्या होता है मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप WH क्वेश्चन पूछिए, चाहे व्हाट हो, चाहे व्हाई हो, चाहे हु हो, चाहे whom हो, चाहे व्हेन हो, उसके बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब डिड बोलना है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे टेंस हो, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो, आप कभी भी WH क्वेश्चन करते हैं तो WH क्वेश्चन के बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब बोलना है, उसके बाद सब्जेक्ट बोलना है। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि WH क्वेश्चन किया, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया, फिर वर्ब लगा, फिर डिड लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपका WH क्वेश्चन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसमें यूज टू करना है तो डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर यूज टू। ठीक है, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह आपको क्या करना है, यूज टू के इंट्रोगेटिव प्लस WH क्वेश्चन बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, तुम कहाँ रहते थे या तुम कहाँ रहा करते थे। तो कहाँ मैंने अभी आपको बताया, कहाँ का मतलब होता है वेयर। वेयर डिड, ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि वेयर बोले तो डिड साथ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब तुरंत आती है। वेयर डिड जल्दी बोलना, वेयर डिड यू, सब्जेक्ट क्या है, वेयर डिड यू यूज्ड टू। इतना तो सेंटेंस कंफर्म है, बनेगा, बस चेंज क्या आएगा, केवल सब्जेक्ट चेंज होगा, बाकी सेम इसी तरह रहेगा। जैसे वेयर डिड यू यूज्ड टू, वेयर डिड ही यूज्ड टू, वेयर डिड शी यूज्ड टू, वेयर डिड दे यूज्ड टू। तो इतना सेंटेंस आपको क्या करना है, बिल्कुल बाय हार्ट मन में फिक्स कर लेना है कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH के साथ पूछे, इतना सेंटेंस तो बनेगा, केवल चेंज क्या होगा यहाँ पे, यू जो है आपके हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट क्या बोलना चाहते हैं वो चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या है, तुम है तो मैंने बोल दिया यू, वेयर डिड यू यूज्ड टू। क्या है, रहना, तो क्या हो जाएगा, रहना मतलब लिव, और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते थे, वेयर डिड यू यूज्ड टू लिव। और इसका आंसर अगर आपको बोलना कि मैं भोपाल में रहता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या बोलोगे आप, मैं भोपाल में रहता था, तो क्या बोलोगे, आई यूज्ड टू लिव इन भोपाल। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बना, वेयर डिड यू यूज्ड टू लिव। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह क्या करता था, वह क्या करता था। तो क्या मतलब व्हाट, है ना, व्हाट डिड ही यूज्ड टू। इतना आपको मैंने पहले भी बोला, इतना आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। सब्जेक्ट बस चेंज होगा, यहाँ पे यू था, यहाँ पे ही होगा, बाकी सेम उसी तरह है। वेयर व्हाट डिड ही यूज्ड टू, काम करने को क्या बोलते हैं, डू, और क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड ही यूज्ड टू डू, वह क्या काम किया करता था। अगर बोलो कि वह पढ़ाई करता था तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड टू स्टडी, ही यूज्ड टू स्टडी। नेक्स्ट क्या है, तुम उसे क्यों परेशान करते थे। क्यों मतलब व्हाई, अभी मैंने बताया इससे पहले, व्हाई मतलब होता है क्यों। व्हाई डिड यू, तुम है ना, तो व्हाई डिड यू यूज्ड टू,
परेशान करने को क्या बोलते हैं? बॉदर। किसको परेशान करते थे? उसे। अब उसे क्या, एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, दोनों में से एक बोलोगे। तो why did you used to bother him? तुम उसे क्यों परेशान किया करते थे? आप बोलोगे इसका आंसर दो कि मैं उसे इसलिए परेशान करता था क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो क्या बोलोगे? I used to bother him because I did not used to like him. मैं उसे पसंद नहीं करता था। ठीक है। नेक्स्ट, राम कैसे पढ़ाई करता था? तो कैसे मतलब होता है हाउ, अभी मैंने बताया। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा? राम। तो हाउ डिड राम यूज टू, पढ़ाई करना, स्टडी। तो क्या होगा बेटा? हाउ डिड राम यूज टू स्टडी, राम कैसे पढ़ाई करता था। वे क्या काम करते थे? क्या हो जाएगा? क्या मतलब व्हाट डिड दे यूज टू, काम करना, चाहे काम करना मतलब वर्क बोल दीजिए चाहे डू बोल दीजिए। यहाँ पे करना मतलब डू और काम करना मतलब वर्क। व्हाट डिड दे यूज टू वर्क या डू, व्हाट डिड दे यूज टू डू या व्हाट डिड दे यूज टू वर्क। क्वेश्चन मार्क सब में लगेगा। तो इस तरह आपको क्या करना बेटा? सेंटेंस बनाने हैं। आज के वीडियो में मैंने बताया यूज टू के इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन के साथ कैसे बताते हैं। बीच में मैंने आपको ये भी बताया कि WH क्वेश्चन क्या होते हैं। इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।